चलिए दोस्तों 61 मिस्टर ए इज एम्प्लॉयड इन एबीएस ट्रांसपोर्ट एज ए कैबिन ड्राइवर। तो आपको याद होगा ये स्पेशल अलाउंस आउटस्टेशन अलाउंस है, और आउटस्टेशन अलाउंस और डेली अलाउंस वन एंड द सेम थिंग, लेकिन डेली अलाउंस में एग्जाम्पशन उतना ही मिलता है जितना वो खर्च करता है फॉर ऑफिशियल पर्पस, और आउटस्टेशन अलाउंस में खर्चे नहीं देखते हैं। क्या देखते हैं? जितनी लिमिट दी हुई है। लिमिट क्या है? 70% ऑफ अलाउंस और ₹10,000 पर मंथ विच एवर इज लोअर। तो 15,000 का अगर आप 70% निकालेंगे तो 10,500 आएगा, और 10,000 के साथ कंपेयर कर दीजिए तो लोअर क्या है? 10,000 है, तो 10,000 इंटू 12 ये एग्जाम्प्ट होगा। तो आंसर आएगा सी, 1,20,000। ये हमने यहाँ पर किया हुआ भी है, मैं आपको दिखला देता हूँ। ये रहा। ठीक है दोस्तों, 62 देखते हैं आप। मिस्टर शंकर रिसीव 50,000 एज एजुकेशनल स्कॉलरशिप। तो मैं बाकी नहीं पढ़ रहा हूँ, आप पढ़ लेना। एजुकेशनल स्कॉलरशिप फुल्ली एग्जाम्प्ट है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 16। द अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप लायबल टू टैक्स इज निल। तो फुल्ली एग्जाम्प्ट हो गया तो लायबल टू टैक्स इज निल। 63 मिस्टर रमेश एंगेज इन द बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी इन इंडिया। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन अगर आता है तो बहुत बढ़िया है। तो देखिए, मिस्टर रमेश एंगेज इन द बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी इन इंडिया रिसीव 2 लाख फ्रॉम टी बोर्ड towards replacement of tea bushes destroyed by forest fire. The amount received from tea board by Mr. Ramesh is। अब टी बोर्ड इसको क्यों पैसा दे रहा है? एक तो आपने पढ़ा होगा जो कॉफी, रबर और टी वाला जिसमें 40% का रिडक्शन मिलता है सेक्शन 33AB, तो वो सेक्शन नहीं है ये टी बोर्ड पैसा क्यों दे रहा है? दिस इज अ सब्सिडी गिवन बाय द टी बोर्ड। अब ये जो सब्सिडी है 2 लाख रुपए की, अगर ये रेवेन्यू इन अकाउंट है तो टैक्सेबल हो जाएगा, कैपिटल इन अकाउंट है तो नॉट टैक्सेबल होगा। तो ये जो अब ऑब्जेक्टिव क्या है इस सब्सिडी देने का, वो उससे डिसाइड होगा कि ये सब्सिडी रेवेन्यू अकाउंट में है या कैपिटल अकाउंट में है। टुवर्ड्स रिप्लेसमेंट ऑफ टी बुशेस डिस्ट्रॉयड बाय फॉरेस्ट फायर। तो आग लगी थी जंगल में और टी बुशेस को रिप्लेस करने के लिए। अब टी बुशेस में मैं आपको बता दूं, टी बुशेस की जो लाइफ होती है पूरी की पूरी 100 साल होती है, और उसमें जो पत्ते होते हैं वो हर 15 दिन में नए आ जाते हैं। तो मुझे लगता है ये रेवेन्यू इन अकाउंट होना चाहिए, करंट एसेट्स का रिप्लेसमेंट है, तो इट इज़ लायबल टू टैक्स। तो ऑब्वियसली मुझे इसका केस लॉ कहीं मिला नहीं मुझे, तो मैं कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया है ये मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल ये अगेन ओपिनियन और इंटरप्रिटेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। 64 मिस्टर चंदन एज 70 रिसीव 30,000 एवरी मंथ ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 16 ऑन रिवर्स मॉर्गेज ऑफ हिज प्रॉपर्टी विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो रिवर्स मॉर्गेज में जो पैसा मिलता है वो टैक्सेबल नहीं होता है, तो निल। रे चैरिटेबल ट्रस्ट, तो ये चैरिटेबल ट्रस्ट को ग्रॉस रिसीट 20 लाख है। आपको याद होगा 15% ऑटोमेटिकली माइनस हो जाता है, तो 20 लाख में 15% 3 लाख माइनस हो गया, तो बचा कितना? 17 लाख। इनकम अप्लाइड कितना है? 10 लाख। तो 17 में से 10 गया 7 लाख, तो ये 7 लाख टैक्सेबल होगा 65B में। 66 करते हैं। मिस्टर अर्जुन एम्प्लॉयड इन KL प्राइवेट लिमिटेड इन मुंबई, और इसको रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया जा रहा है। रेंट फ्री अकोमोडेशन मुंबई में दिया जा रहा है, ओन्ड अकोमोडेशन है, तो 15% ऑफ अकोमोडेशन सैलरी इज टैक्सेबल, और अकोमोडेशन सैलरी 8 लाख है, तो 15% ऑफ 8 लाख 1,20,000 टैक्सेबल होगा। तो आंसर आएगा 66 का डी। फिर मिस्टर गुप्ता इज गिवन ए मोटर कार, गाड़ी भी एम्प्लॉयर की, उसका खर्चा भी एम्प्लॉयर कर रहा है, बड़ी गाड़ी है और शॉफर ड्रिवन है, तो 2400 प्लस 900, 2400 गाड़ी का, 900 ड्राइवर का, क्योंकि ये ऑफिशियल और पर्सनल पर्पस दोनों के लिए दिया जा रहा है, तो 3300 इंटू 12, तो आंसर आएगा बी 39,600। 68 15% एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड है, तो यहाँ पर एक्सेस ऑफ 12% टैक्सेबल होगा, तो 3% इज द आंसर। तो 69 इसको मेडिकल एक्सपेंसेस रीइंबर्स किया जा रहा है, जिसमें 7,000 गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर इलाज करवा रहा है तो फुल्ली एग्जाम्प्ट, बचा कितना? 17,000। 17,000 में से 15,000 एग्जाम्प्ट हो जाएगा, तो 2,000 टैक्सेबल हो जाएगा। द टैक्सेबल परक्यूज इन दिस केस विल बी सी, 2,000। 70 आखिरी क्वेश्चन सेक्शन ए का, द एम्प्लॉय इज प्रोवाइडेड विथ फर्नीचर
कॉस्टिंग 1,50,000 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2006। तो यूज ऑफ फर्नीचर कितना टैक्सेबल होता है 10%, तो 15,000। लेकिन पूरे साल भर के लिए नहीं है, तो 15,000 को मैंने 12 से डिवाइड कर दिया, 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आंसर आएगा ए 11,250। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये सारा सॉल्यूशन पसंद आया होगा सेक्शन ए का। और आई एम रियली सॉरी कि मुझे अच्छा क्वेश्चन पेपर जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी वो मुझे मिला नहीं, इसी मुझे जल्दी इसका रिकॉर्डिंग करना था, तो मैंने इसी से काम चला लिया। उम्मीद है आप मेरी इस बात को समझेंगे। बाय बाय, थैंक यू।